हमने n आइसोट्रोपिक सोर्सेस के एरे का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम इसको ब्रॉड साइड केस में डिस्कस करेंगे। हमारा जो टोटल फेज डिफरेंस है वो है बीटा डी कॉस थीटा प्लस अल्फा। ठीक, इन ब्रॉड साइड अरे सोर्सेस आर इन सेम फेज, यानी कि हमने सबको सेम फेज में ही सप्लाई दिया है। तो उसके कारण क्या होगा, ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू हमें जीरो रखनी होगी, क्योंकि देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स। एंड फॉर मैक्सिमा फाई मस्ट बी जीरो। मैक्सिमा कब होगा, जब जाई जीरो हो जाए। जाई जीरो का मतलब है देयर ऑल आर इन सेम फेज, तभी तो एड अप होंगे ना। तो अब हम इस जाई को जीरो करेंगे, जबकि अल्फा हमारा ऑलरेडी जीरो है। तो ये कब होगा, जब बीटा डी कॉस थीटा जीरो हो जाए। ठीक, अब बीटा डी कॉस थीटा में से आप देखिए बीटा डी तो जीरो हो नहीं सकता, इसकी वैल्यू हमेशा नॉन जीरो है। तो क्या जीरो हो जाएगा, हमारा कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। तो हमने कॉस थीटा को जीरो किया। कॉस थीटा जीरो करने से हमें दो डायरेक्शन मिलती हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एन जीरो रखने पर 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये हमें मालूम है। वैसे भी ब्रॉड साइड का केस है, 90 डिग्री और 270 पे इसको मैक्सिमा देना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया। ठीक, प्रिंसिपल मैक्सिमा कहाँ हो गया, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर इस प्रिंसिपल मैक्सिमा के अलावा भी एरेस के पास बहुत से मैक्सिमा होंगे, जिनको हम सेकेंडरी या टर्शरी आगे के मिनिमा बोलेंगे। अब हम डायरेक्शन ऑफ पैटर्न मैक्सिमा निकालेंगे, पैटर्न मिनिमा भी निकालेंगे, हाफ पावर पॉइंट भी निकालेंगे, सब वही सब करेंगे जो हम 2 पॉइंट सोर्सेस के लिए किया था। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ पैटर्न मैक्सिमा। जैसा कि आपको स्लाइड पर डिस्प्ले हो रहा है, ET की वैल्यू हमें मालूम है, ET है E नॉट साइन एन जाई बाई 2 अपॉन साइन जाई बाई 2। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा जाई बाई 2 या न्यूमरेटर जो है वो मैक्सिमम हो जाए, और न्यूमरेटर क्या है, साइन एन जाई बाई 2। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम साइन एन जाई बाई 2 को 1 करेंगे और इनवर्स साइन लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एन जाई बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहां n क्या है, आप ध्यान दीजिए, इस n की वैल्यू है, इसको हम डिलिबरेटली कैपिटल N लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि स्मॉल n तो नंबर ऑफ एलिमेंट के अरे हैं, तो हम दोनों में कंफ्यूज न हो जाएं, इसलिए आइंदा हम इसको कैपिटल N लिखेंगे। ठीक, अब कैपिटल N की वैल्यू क्या है, 1 2 3 सो ऑन। मैंने यहाँ पे जीरो छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि जीरो तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए ऑलरेडी अलॉटेड है, जिसको हम निकाल चुके हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो अब हम n की वैल्यू जीरो नहीं रखेंगे, n की वैल्यू 1 ऑनवर्ड्स रखेंगे। ठीक, तो यहां से हमें जाई मिला, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो जाई मिला हमें प्लस माइनस 2n प्लस 1, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, पाई बाय n। ये स्मॉल n है, क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला शो कर रहा है, ये कैपिटल N है जो 1 2 3 4 शो कर रहा है। ठीक, तो हमें यहां से ये मिला, और थीटा मैक्स की वैल्यू मिलेगी, थीटा मैक्स माइनर, क्योंकि मैक्स की वैल्यू 90 और 270 निकल चुकी है, थीटा मैक्स माइनर की वैल्यू मिलेगी जो आपको डिस्प्ले हो रही है, कॉस इनवर्स प्लस माइनस 2n प्लस 1 लेमड़ा अपॉन 2nd। इसको जनरलाइज निकालेंगे तो आएगा थीटा मैक्स मीन इज इक्वल टू, हमने बीटा डी की वैल्यू रख दी, वो सारी वैल्यू रखने के बाद हमें मिलेगा थीटा मैक्स मीन इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन बीटा इंटू प्लस माइनस 2n प्लस 1 लेमड़ा अपॉन n माइनस अल्फा। कब, जब हमने अल्फा इज इक्वल टू 0 नहीं रखा, तब जनरलाइज फार्मूला मिलेगा ये। तो ये दो फार्मूले जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं रेक्टेंगल के अंदर, वो इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारा डिराइव किया है। ठीक, अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको एंश्योर कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या लिया हमने,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हैं 4 स्मॉल n, हमने इनके बीच की डिस्टेंस लिया है λ/2 और हमने लिखा है ये ब्रॉड साइड केस है यानी अल्फा इक्वल टू 0। तो अब हम ये वैल्यू जब थीटा मैक्स माइनर केस में रखेंगे, जिसको हम थीटा मैक्स मिन बोलते हैं, तो हमें मिलेगा कॉस इनवर्स प्लस माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 4, क्योंकि हमारा स्मॉल n कितना हो गया, स्मॉल n हमारा अब 4 हो गया। अगर मैं कैपिटल N की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 1 रखता हूं तो मुझे मिलेगा कॉस इनवर्स, कैपिटल N की वैल्यू 1 रखने से क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स 3/4। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रही है। फिर जब मैं n इक्वल टू 2 रखूंगा तो मुझे मिलेगा कॉस इनवर्स 5/4, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, कॉस की वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकती। इसका मतलब है दिस इज नॉट पॉसिबल, हमें ये नहीं मिलेगा। हमें कहां तक मिलेंगे, हमें n इक्वल टू 1 तक ही माइनर मेजर लोब मिलेंगे। तो इसकी वैल्यू आपको डिस्प्ले हो रही है प्लस माइनस 14.4 डिग्री है। अब आपको डिस्प्ले हो रहा होगा इसका रेडिएशन पैटर्न। रेडिएशन पैटर्न क्या बोल रहा है, एक तो इसके पास 90 और 270 डिग्री पर प्रिंसिपल मैक्सिमास है। इसके अलावा इसके पास केवल एक डायरेक्शन और मिलती है, प्लस माइनस 14.6 और प्लस माइनस 128.6। तो ये आपको स्क्रीन पे ड्रॉ होके दिखेगा कि हमें इसके आगे के मैक्सिमा हमें नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स 1 से ऊपर चला गया, जो कि होता नहीं है। कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब पैटर्न मैक्सिमा निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क है, हम डायरेक्शन ऑफ पैटर्न मिनिमा निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ पैटर्न मिनिमा निकालने के लिए जैसा कि हमने 2 सोर्सेस में किया था, हमें ET की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड दैट xi/2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इतना होने के बाद हम फिर से उसमें साइन का इनवर्स लगाएंगे, हमें मिलेगा साइन न्यूमरेटर जो है n(xi/2) इक्वल्स टू 0, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो मिनिमा निकलेगा। तो यहां से जब हम जनरलाइज फार्मूला निकालेंगे तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स लेने के बाद n(xi/2) इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई। हमने कैपिटल N क्यों लिया, अगेन क्योंकि वो इस स्मॉल n से कॉन्ट्रडिक्टरी ना हो जाए, इसलिए इस n की वैल्यू क्या होगी, जैसा कि हमें मालूम है 0 1 2 3 जो भी होता है, ठीक। तो xi की वैल्यू निकली प्लस माइनस n पाई ट्वाइस ऑफ n पाई अपॉन स्मॉल n। xi की वैल्यू निकली प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल N पाई अपॉन स्मॉल n, ठीक। और ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया बीटा डी कॉस थीटा मिन के बराबर। मिन मतलब क्या, हमें मिनिमा निकालना है सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी मिनिमा तो n इक्वल टू 0 पे निकलेगा ही। तो जैसा कि स्क्रीन आपको दिखा रही है, इससे हमें ये जनरलाइज फार्मूला मिला, थीटा मिन इज इक्वल टू कॉस इनवर्स प्लस माइनस n लैम्बडा अपॉन n डी। हम बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम 2 पाई अपॉन लैम्बडा के कारण हमें इस टर्म में चीजें मिलेंगी। ये सेम है जैसा कि हमने पहले मैक्सिमा के लिए किया था। अगेन मैं एग्जांपल लेकर इसको आपको बताऊंगा। एग्जांपल वही पुराना, n इज इक्वल टू 4 है हमारे पास, d की वैल्यू है λ/2 और हमारा अल्फा 0 है क्योंकि हम ब्रॉड साइड केस डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो थीटा मिन इज इक्वल टू मिनिमा माइनर वाले, थीटा मिन इज इक्वल टू कॉस इनवर्स प्लस माइनस n/2, जहां n की वैल्यू हमें 1 2 3 लेनी है। क्यों, क्योंकि जैसा कि स्क्रीन डिस्प्ले कर रही है, थीटा जब n इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये हमें फर्स्ट नल मिल जाएगा, जिसको हम प्राइमरी मिनिमा बोलते हैं। तो
जैसा कि हमने पहले किया था, n इज इक्वल टू सबसे पहले 1 लिया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला थीटा मिन मिन इज इक्वल टू प्लस माइनस 60 डिग्री और प्लस माइनस 120 डिग्री, दोनों फिजिबल है। n इज इक्वल टू 2 रखने पर हमें डिस्प्ले कर रहे हैं जो मिला, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। आप देखिए प्राइमरी मिनिमा रिपीट हो गया, इसका मतलब इसके आगे हमें मिनिमा नहीं मिलने वाला। स्टिल n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो वो कॉस की जो लिमिट है हमारी उसको वो क्रॉस कर जाएगा और हमें लिखना पड़ेगा नॉट पॉसिबल। जैसा कि पिछली बार भी हुआ था, 1 से ज्यादा चली गई थी तो नॉट पॉसिबल आ गया था। ठीक, तो हमें कितने टोटल मैक्सिमम मिले, 6, 1 2 3 4 5 6, हमें 6 मिनिमा टोटल मिले। ठीक, हम मैक्सिमा निकाल चुके हैं, मिनिमा निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है बीम विड्थ ऑफ मेजर लोब। मेजर लोब बीम विड्थ इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन फर्स्ट नल, चलिए एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। एंगल बिटवीन फर्स्ट नल्स और ट्वाइस द एंगल बिटवीन फर्स्ट नल एंड मेजर लोब मैक्सिमा। तो इसकी पहली डेफिनेशन, एंगल बिटवीन फर्स्ट नल्स, तो फर्स्ट नल कहाँ है, एक तो ये यहाँ है और दूसरा यहाँ है, तो पहली डेफिनेशन बोलती है ये एंगल है। ठीक, दूसरी डेफिनेशन बोलती है कि ट्वाइस द एंगल बिटवीन फर्स्ट नल एंड मेजर लोब, तो फर्स्ट नल तो ये है और मेजर लोब ये है। दूसरी डेफिनेशन बोलती है इस एंगल का डबल कर दो, बात एक ही है, दोनों एक ही बात है, ये एंगल बोले या इसका डबल करें हमें सेम चीज मिलेगी। तो बीम विड्थ ऑफ फर्स्ट नल इज इक्वल टू, हमें जो फार्मूला मिलेगा वो है ट्वाइस लैम्बडा अपॉन एन डी। अब हमें छोटे से न्यूमेरिकल से या छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि टोटल लेंथ कितनी होती है एरे की। फॉर एग्जाम्पल ये 4 एलिमेंट्स हैं और अगर ये डिस्टेंस d है तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d प्लस डी प्लस डी, यानी एरे की टोटल लेंथ हो जाएगी 3d। इसी को जनरलाइज किया है, टोटल लेंथ ऑफ अरे l इज इक्वल टू n माइनस 1d। n कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 थे तो n माइनस 1 करना पड़ा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 5 होते तो हमें 4d मिलता, सो ऑन। लेकिन अगर ये n की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हम लिख सकते हैं कि नाउ दिस लेंथ ऑफ अरे इज इक्वल्स टू nd। सपोज कीजिए n की वैल्यू है 250, तो 249d और 250d में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो अगर n की वैल्यू लार्ज है तो हम लिख सकते हैं l इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू nd। और उस केस में बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल हमें मिलेगी ट्वाइस लैम्बडा अपॉन l इन रेडियंस, और हम इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ट्वाइस लैम्बडा अपॉन l इंटू, आपको मेथड मालूम है 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमें रेडियंस में मिलेगा। और बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल, इसको हम और स्पेसिफाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगी 114 डिग्री 0.6 डिग्री लैम्बडा अपॉन l। क्या किया हमने, ये न्यूमेरिकल्स मेथड है, सॉरी ये न्यूमेरिकल्स हैं, वैल्यूज हैं, इनको पुट किया तो अल्टीमेटली हमें ये आंसर मिलेगा। तो ये जो फार्मूलेज हैं ये आपके यूज हो सकते हैं न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो।